अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 19 जनवरी 2023 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कुछ ताज़ा तरीन अहम खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान ने पंजाब और केपी असम्बली तोड़कर पूरे मुल्क में इलेक्शन की राह हमवार कर दी है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, उन मसाइल को ताकतवर लोग और मौजूदा पीडीएम के हुक्मरान देखने के बावजूद भी खामोश हैं और वो चाहते हैं कि पंजाब और केपी के अंदर तो इलेक्शन हो, लेकिन मरकज़ के अंदर उनको मजीद 5-6 महीने लूट मार का मौका मिल सके। और इसी तरह से नाज़रीन किराम पूरे मुल्क में वो जनरल इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो इमरान खान को गिरफ्तार करने और इमरान खान को नाहिल करने और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के हवाले से भी मुख्तलिफ तरह की क़यास आराइयाँ चल रही हैं। ताहम नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने पीडीएम की 13 जमातों को इस वक्त घुमा कर रख दिए हैं। भानमती का कुंबा, पीडीएम और इसी तरह से उनके सहूलतकार बड़े परेशान हैं। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को तोड़ने वाले अब खुद टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। एक बड़ा दावा है जो तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से सामने आ रहा है, इमरान खान के करीबी लोगों की जानिब से, कि पीडीएम के कोई नाज़रीन किराम 30 से ज़ायद अरकान असम्बली हैं जो इमरान खान को इस्तीफ़े भिजवा चुके हैं और उन्होंने इमरान खान से ये वादा किया है कि हम आपको अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं। कौमी असम्बली के अंदर आप अपने लीडर्स को लेकर आएँ और इमरान खान की जमात वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का जो वोट है उसको कॉल करे। तो एतमाद का जो वोट है, अदम एतमाद नहीं, एतमाद का जो वोट है वो नाज़रीन इकराम शहबाज शरीफ नहीं ले सकेंगे। जब शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो उनकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। इसलिए फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारे पास एक के बाद एक सरप्राइज़ है। कोई एक सरप्राइज़ नहीं है, कई सरप्राइज़ हैं। सरप्राइज़ का सीज़न है। जिस तरह से खुशखबरियों का मौसम है, खुशखबरियों का सीज़न है, ऐसे ही सरप्राइज़ का सीज़न है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, अब आज इमरान खान की ज़ेर क़यादत एक बड़ा इजलास हो रहा है जिसमें कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है, पार्लिमानी लीडर और इसी तरह से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसके लिए नामों का तयन होगा। और फिर उसके बाद आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत को कहा जा सकता है कि वो एतमाद का वोट ले। शहबाज शरीफ की हुकूमत एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो कई अरकान हैं उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर वो नून लीग के साथ जुड़े रहेंगे तो 30 के करीब अरकान हैं जिनमें से ज़्यादातर नून लीग के लोग हैं जो कौमी असम्बली के अंदर हैं और वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे। जब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं मिलेगा तो शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो जाएगी और यूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। तो इस वक्त नाज़रीन किराम जो मुख्तलिफ़ तरह की रिपोर्ट्स हैं उनमें इमरान खान ने यह कहा है कि अगर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए या पंजाब असम्बली के अंदर और इसी तरह से जो केपी असम्बली है यहाँ पर इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की गई तो हम इसका जो मुकाबला है वो करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख़ में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि नाज़रीन किराम एक राय ये भी मौजूद है कि अच्छा हुआ इमरान खान से दो जो सूबे हैं उनकी जो हुकूमत है वो छीन ली गई है और बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि केपी के अंदर भी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और पंजाब असम्बली में भी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब होगा ये कि अब इमरान खान के पास कोई सहारा नहीं है, लिहाजा अब इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये दावा किया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन इकराम हकीकत ये है कि इमरान खान ने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। आम इंतखाबात अपनी तारीख़ पर होंगे और इसी तरह से केपी और पंजाब में जो इलेक्शन हैं वो भी वक्त पर होंगे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। इसी तरह से नाज़रीन किराम जो एक और ख़बर है वो ये है कि सिंध के अंदर जो धांधली की गई है उसके ख़िलाफ़ बड़ा एहतजाज तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। और ख़तरा ये है कि जिस तरह से सिंध के अंदर कराची वग़ैरह में तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती हराया गया है, बिल्कुल इसी तरह से पंजाब और केपी में भी धांधली करके हराया जाएगा। तो इमरान खान की जानिब से इसके लिए प्लानिंग तैयार कर ली गई है और इमरान खान चाहते हैं कि इसी जो स्ट्रेटजी है उसके साथ हम इलेक्शन में उतरेंगे कि अगर कोई धांधली करना चाहे भी तो वो धांधली ना कर सके। यानी धांधली
चाह कर भी वो धांधली ना कर सकें। ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस हवाले से स्ट्रेटजी है वो तैयार कर ली है। अब ये तो इमरान खान के हवाले से सियासी खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अब अगर हम बात करें कि मरीम नवाज़ के हवाले से खबर आ रही है कि वो जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आ रही हैं, और इसी तरह से नवाज शरीफ के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें हैं कि वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। नवाज शरीफ की जमात वो उनसे नाला है। नवाज शरीफ के कई सियासतदान हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ खुद आकर इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे तो हम उनकी जमात में नहीं रहेंगे, उनकी जमात से अलग हो जाएंगे। जैसा कि कल आपने शायद खाकान अब्बासी के बारे में सुना कि वो अलग से कोई जमात बना रहे हैं। इससे पहले चौधरी निसार जैसे अहम तरीन रहनुमा नून लीग से अलग हो गए थे। तो अब नवाज शरीफ की बड़ी मजबूरी है कि उसे पाकिस्तान अपने लिए नहीं अपनी जमात के लिए आना पड़ रहा है, वरना उनके जो साथी हैं वो उनसे नाराज़ होकर तहरीक इंसाफ के साथ जा सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जब वापस पाकिस्तान आएगा तो उसकी गिरफ्तारी के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर नाज़रीन इकराम, अब नवाज शरीफ की जानिब से नून लीग और मरीम नवाज़ की जानिब से एक नया बयानिया बनाना शुरू किया गया है। बयानिया क्या है कि जिन लोगों से NRO लिया, जिन लोगों से मदद ली, जिन लोगों ने खालिसतन मदद की, उन लोगों पर थूकना शुरू कर दिए है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी सरकश पर कोई एहसान करते हैं तो उसके सरकश पर किए गए एहसान से ज़रूर डरना चाहिए। आज वैसे आमतौर पर यह बड़ा मुहावरा मशहूर है कि आजकल का ज़माना नेकी का ज़माना नहीं है, जिसके साथ नेकी की जाए तो वो गले पड़ जाती है, इस तरह की बात की जाती है। चुनांचे ऐसा ही हो रहा है। नून लीग की जानिब से जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक नया बयानिया शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से नून लीग के जो नासिर भट्ट हैं, जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर भी नशर की है जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इसी तरह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तस्वीर लिखी गई हैं और इमरान खान की तस्वीर भी शामिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। यानी वही बयानिया जो नवाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शन में और उसके बाद बनाया था कि हमें क्यों निकाला है, वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया गया था 2018 में, उसी तरह का बयानिया अब बनाने की कोशिश की जा रही है। और इल्ज़ाम यह दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को, नून लीग को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जनरल फैज़ हमीद ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नाज़रीन इकराम, अवाम ये जानती है और पाकिस्तान के तमाम तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जानते हैं कि जितना फ़ायदा स्टैब्लिशमेंट के ज़रिए से और इसी तरह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए से नून लीग को मिला है, किसी और को नहीं मिला है। मसलन नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, उनको जेल के अंदर से रिहा किसने करवाया? पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसके पीछे जनरल बाजवा था, क्योंकि प्लेटलेट्स की जो झूठी और बनगढ़ंत रिपोर्ट बनाई गई और झूठे हल्फनामे जमा करवाए गए कि नवाज शरीफ इलाज करवा के वापस आ जाएगा। आज 3.5-4 साल का अरसा हो चुका है, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आया है, हालांकि वो इश्तिहारी मुजरम था। और इसी तरह से जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी यही है कि उनको भी जेल से निकाला गया था। तो जो मोहसिन थे उन्हीं को इन्होंने लताड़ना शुरू कर दिए। नून लीग की एक आदत ये है कि ये आम तौर पर ये किसी से भी, ये कभी भी किसी इनसे कोई भी अगर एहसान करेगा तो उसे उनके अपने एहसान से डरना चाहिए। ये इमरान खान के बारे में कहते रहे कि इमरान खान बड़ा लाडला है और इमरान खान को बड़ी सपोर्ट मिलती है। जनरल फैज़ हमीद को लेकर इमरान खान को बड़ा दोष दिया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि जैसा कि उन्होंने बड़ा एहसान कर दिया है। हालांकि नाज़रीन इकराम, जनरल बाजवा को 6 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। उनका 6 साल का दौर है। जो पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से दोचार है उसके पीछे जनरल बाजवा का बड़ा किरदार है। मसलन नाज़रीन इकराम, आज जो मईशत तबाह हो गई है और जो पिछले 9 महीनों से जो तबाही चल रही है, इमरान खान के बकौल इसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये जो नया बयानिया बनाया जा रहा है नून लीग की जानिब से और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जानिब से, ये बयानिया अब चलने नहीं पाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिन लोगों के कंधों पर सवार होकर, जिनके जूते पॉलिश करके शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने हुकूमत हासिल की, अब वही लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं जो दरअसल वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार भी हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि उन्होंने नून लीग को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है और आखिरी दम तक वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिशें करते रहे हैं। ये अब तक की पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। हमारा नया यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की न्यूज़ भी है, उसे भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।